आज हम शेयर करने जा रहे हैं मुस्लिम दुनिया के एक खूबसूरत और अजीम मुल्क कुर्दिस्तान की। इस मुल्क की औरतें सोने को ऐसे इस्तेमाल करती हैं जैसे लिबास। ये खित्ता आज दिन तक 4 मुल्कों की मिल्कियत कहलाता है। यहाँ हुस्न इतना ज़्यादा है कि इंसान पहली नज़र में ही होश खो बैठे। इस सरजमीन ने सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे बहादुर, निडर और गैरतमंद हाकिम को इस्लाम को नवाजा, जिसने बैतुल मुक़द्दस को 88 सालों बाद आज़ाद करवाया। और भी बहुत सी दिलचस्प मालूमात, यहाँ के लोगों का रहन सहन, कल्चर, खूबसूरती और खानों और रंगीन तरीन नाइट लाइफ का आज हम इस वीडियो में जिक्र करेंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, हमारे चैनल तलहा इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। साथ में लगे बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबा दिया करें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। कुर्दिस्तान, जिसे द लैंड ऑफ कुर्दिस्तान यानी कुर्द लोगों की सरजमीन कहा जाता है, मशरिक़ वस्ता का एक खूबसूरत और सकाफती खित्ता है। यहाँ की कौमी ज़ुबान कुर्दी है, मगर इसके साथ तर्किश, फ़ारसी, अरबी और इंग्लिश ज़ुबानें भी आमतौर पर बोली जाती हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये खित्ता आज तक एक अलग मुल्क के तौर पर कायम नहीं हो सका। इसके इलाके तुर्की, शाम, इराक और ईरान के मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम हैं। कुर्द लोग तकरीबन 300 साल से इस सरजमीन पर आबाद हैं। 7वीं सदी ईस्वी में कुर्द लोग इस्लाम की रोशनी से मुनव्वर हुए और आज भी कुर्दिस्तान के तकरीबन 99% लोग सुन्नी मुसलमान हैं जो इस्लाम से बेपनाह मोहब्बत रखते हैं। मौजूदा दौर में तकरीबन 9 करोड़ आबादी पर मुश्तमिल कुर्द कौम बदकिस्मती से आज भी अपनी कोई आज़ाद रियासत नहीं रखती। एक ऐसा ख्वाब जो अब तक सिर्फ ख्यालात की दुनिया में ही मौजूद है। इसके बावजूद कुर्द अवाम ने अपनी सकाफत, ज़बान, रिवायात और कल्चर को आज भी निहायत फ़ख्र के साथ जिंदा रखा हुआ है। कुर्दिस्तान के हाथ से बने कालीन दुनिया भर में अपनी खूबसूरती और मेयार के बायस मशहूर हैं। ये कदीम फ़ने बुंद नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता आ रहा है और कुर्द दस्तकारी आज भी आलमी सतह पर पहचानी जाती है। कुर्दिस्तान में नया साल 21 मार्च को मनाया जाता है। ये सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि उम्मीद, बहार और आज़ादी की अलामत समझा जाता है। दिलचस्प बात यह है कि दुनिया के तकरीबन 30 करोड़ लोग ये त्यौहार जोशो खरोश से मनाते हैं। कुर्दिस्तान का झंडा 3 रंगों पर मुश्तमिल है। ऊपर लाल पट्टी, दरमियान में सफ़ेद पट्टी और नीचे सब्ज पट्टी। इसके बीच में 21 करनों वाला सुनहरी सूरज चमकता है जो कुर्द कौम की उम्मीद, रोशनी और इस्तिक़लाल की अलामत है। मोहतरम दोस्तों, तुर्की और शाम के करीब दरियाए दजल्ला के किनारे आबाद इराक का मशहूर शहर मौसिल, जो सूबा नेनवे का दारुल हुकूमत है, ये शहर भी कुर्द अक्सरियत पर मुश्तमिल है। यही वो शहर है जहां 1118 ईस्वी में नूरुद्दीन जंगी की विलादत हुई। वो नेक दिल सुल्तान जिन्होंने इस्लाम की खिदमत में नुमायां किरदार अदा किया। रिवायत के मुताबिक एक रात सुल्तान के ख्वाब में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और 2 सुर्ख पोश आदमियों की तरफ इशारा करके फरमाया, मुझे इनके शर से बचाओ। ये ख्वाब देखकर सुल्तान फौरन मदीने मुनव्वरा के लिए रवाना हुए। रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री दी और ऐलान फरमाया कि अहले मदीना मस्जिद नबवी में जमा हों ताकि सुल्तान इनमें तहाइफ तकसीम करे। सुल्तान ने हर आने वाले शख्स को गौर से देखा, मगर वो चेहरे नजर ना आए जो ख्वाब में दिखाए गए थे। जब तहकीक की गई तो बताया गया कि 2 ऐसे आदमी हैं जो नहीं आए। वो इंतहाई परहेजगार और इबादत गुजार हैं और ज्यादातर वक्त इबादत में गुजारते हैं। सुल्तान ने फरमाया, सुभान अल्लाह, इन्हें फौरन बुलाया जाए। जब इनको पैगाम दिया गया तो उन्होंने जवाब दिया, हमें किसी तोहफे या दुनियावी चीज की जरूरत नहीं, हमें तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सब कुछ अता कर रखा है। ये सुनकर सुल्तान ने हुक्म दिया कि इन दोनों को फौरन हाजिर किया जाए। एक झलक उनकी शनाख्त के लिए काफी थी, मगर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने अपना गुस्सा जब्त में रखा और पुरसुकून लहजे में पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? उन्होंने जवाब दिया कि हम मराकिश के रहने वाले हैं, हज के लिए आए थे और अब रोज़ा रसूल के साये में बाकी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। सुल्तान ने दरियाफ्त किया कि वो कहाँ रहते हैं।
बताया गया कि वो मस्जिद नबवी के करीब एक मकान में मुकीम हैं। सुल्तान फौरन वहां रवाना हुए। जब घर में दाखिल हुए तो उनकी नज़र एक चटाई पर पड़ी। चटाई हटाई गई तो नीचे एक सुरंग खुदी हुई मिली। पूछने पर दोनों बुजुर्गों ने इकरार किया कि वो हर रात ये सुरंग खोदते और मिट्टी को जन्नतुल बकी के कब्रों पर फैला देते थे। उन्होंने बताया कि इनकी नापाक मुहिम अपने आखिरी मरहले में थी। इनका मकसद था कि किसी तरह रसूल अकराम का जिस्म अतहर रोज़ाए रसूल से निकाल कर ले जाएं। ये सुनकर सुल्तान के दिल में लर्जा तारी हो गया। उन्होंने फौरन हुक्म दिया कि इन दोनों को सजाए मौत दी जाए और रोज़ाए रसूल के गिर्द एक खंदक खोदी जाए जिसे पिघले हुए शीशे से भर दिया जाए ताकि आइंदा कोई बदबख्त ऐसी जिसारत का तसव्वुर भी न कर सके। मोहतरम नाजरीन, 14वीं सदी ईस्वी में कुर्दिस्तान का ये खित्ता सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा बना। फिर 18वीं सदी में ये इलाका ईरान और सल्तनत उस्मानिया के दरमियान तकसीम कर दिया गया। पहली जंग अजीम से कबल कुर्द कौम सल्तनत उस्मानिया के सूबा कुर्दिस्तान के बाशिंदे थे, मगर सल्तनत के जवाल के बाद 1916 में बरतानिया और फ्रांस ने एक खुफिया मुआहिदा किया जिसके तहत कुर्दिस्तान को इराक, ईरान, शाम और तुर्की के हिस्सों में बांट दिया गया। और अफसोस कि ये तकसीम आज तक बरकरार है। तुर्की के ज़ेरे इंतज़ाम कुर्दिस्तान का वो हिस्सा तुर्क कुर्दिस्तान या शुमाली कुर्दिस्तान कहलाता है। तुर्की के कुल 81 सूबों में से 13 सूबे ऐसे हैं जहां कुर्द कौम अक्सरियत में आबाद है। इनमें सबसे नुमाया शहर दियारबक्कर है जो कुर्दों का सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर माना जाता है। 2016 में यहाँ तुर्क हुकूमत और बागियों के दरमियान खौफनाक तसादुम हुआ जिसके नतीजे में दियारबक्कर का बड़ा हिस्सा तबाह हो गया। इस वाक़े के बाद तुर्की हुकूमत ने अलहदगी पसंद कुर्द जमातों पर सख्त पाबंदियां आयद कर दी। कुर्दिस्तान की सकाफत में तुर्की, इराक, ईरान और रोमानी असरात वाज़ेह तौर पर महसूस किए जा सकते हैं। यहाँ के लोग इंतहाई खुश मिजाज, मेहमान नवाज और मददगार हैं। अगर कोई गैर मुल्की सयाह रास्ता पूछ ले तो अक्सर वो खुद इसे मंजिल तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। मगर सब में एक बात मुश्तरक है, लोग नए कपड़े पहनते हैं, लजीज खाने तैयार करते हैं और एक दूसरे को तहाइफ देते हैं। कुर्दिस्तान के मर्द हों या औरतें, दोनों अपनी बहादुरी, गैरत और मजबूत इरादे के लिए मशहूर हैं। शादियों में ये लोग एक दायरे की शक्ल में जमा होते हैं, एक दूसरे का हाथ थामते हैं और रिवायती किर्द रक्स पेश करते हैं। इनके हाथों में रुमाल या तस्बीह होती है जिसे वो रक्स के दौरान घुमाते हैं। यहाँ की औरतें सोने की बेल्टें पहनती हैं क्योंकि शादियों में सोने की नुमाइश आम बात है। कुर्दिस्तान में सोना निहायत आम और रिवायती तौर पर खुशहाली की अलामत समझा जाता है। किर्दों का लिबास भी अपनी मिसाल आप है। औरतें खूबसूरत फ्राक या पेंट शर्ट पहनती हैं और रिवायती जेवरात से खुद को संवारती हैं, जबकि मर्द पेंट शर्ट या शलवार कमीज पहनते हैं। कमीज को शलवार के अंदर टक करके कपड़े की बेल्ट बांधते हैं और सर पर रुमाल या पगड़ी रखते हैं जो इनकी शनाख्त का हिस्सा है। मोहतरम नाजरीन, सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के ही एक वफादार फौजी अफसर थे जिन्हें आज पूरी दुनिया सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जानती है। सलाहुद्दीन अय्यूबी का ताल्लुक किर्द नस्ल से था। वो 1138 ईस्वी में मौजूदा इराक के शहर तकरियत में पैदा हुए। उन्हें 564 हिजरी में मिस्र का हाकिम मुकर्रर किया गया और नूरुद्दीन जंगी की वफ़ात के बाद सुल्तान वक्त बने। कुर्दिस्तान के बड़े और मशहूर शहर इराक, ईरान, तुर्की और शाम के मुख्तलिफ हिस्सों में वाक़ हैं। इराक के ज़ेरे इंतज़ाम कुर्दिस्तान कुदरती तेल की दौलत से माला माल है, मगर आलमी पाबंदियों की वजह से तेल की बरामद खुलेआम मुमकिन नहीं। यहाँ से तेल आम तौर पर गैर कानूनी तरीक़ों से स्मगल किया जाता है। कुर्दिस्तान का दारुल हुकूमत अरबील है। ये शहर बहुत खूबसूरत, साफ सुथरा और तेज़ रफ्तारी से तरक्की पजीर है। सयाह अक्सर कोशिश करते हैं कि अपने क़याम के लिए अरबील को मुंतखब करें। दिलचस्प बात यह है कि इसराइल वाहिद वो मुल्क है जो कुर्दों की आज़ादी की खुलेआम हिमायत करता है। कुर्दों में एक मजहबी फ़िरका यजीदी भी पाया जाता है जिनकी तादाद तकरीबन 5 लाख से ज़ायद बताई जाती है। इनके यहाँ एक सख्त रिवाज है।
अगर कोई मर्द या औरत किसी दूसरे मजहब के फर्द से शादी करे तो उन्हें यजीदी फिरते से खारिज कर दिया जाता है। ये यजीदी लोग ज़्यादातर इराक़ के करीबी इलाकों में आबाद है। इनका मुक़द्दस तरीन मुकाम लालिश है, जहां इनके रहनुमा की कब्र मौजूद है। कुर्दिस्तान में माहौल उमूमी तौर पर पुरअमन, मेहमान नवाज और सकाफ़ती तौर पर रिवायती समझा जाता है। यहाँ के बड़े शहर, ख़ास तौर पर अरबील और सुलेमानिया, निस्बतन जदीद और खुले माहौल के हामिल हैं। इन शहरों में रेस्टोरेंट्स, कैफ़े, शॉपिंग मॉल्स, होटल्स और तफरीही मकामात रात देर तक खुले रहते हैं, मगर उमूमी तौर पर नाइट लाइफ मुहज़्ज़ब और महदूद दायरे में रहती है। डांस क्लब या नाइट क्लब जैसी जगहें कुछ जदीद इलाकों में मौजूद हैं, लेकिन इनका रुझान बहुत कम और सिर्फ बड़ी शहरी आबादियों तक महदूद है। अक्सर मकामी लोग अपनी शामें दोस्तों के साथ कैफ़े, चायखानों या फैमिली गैदरिंग्स में गुजारते हैं। जहां तक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कल्चर की बात है तो आम तौर पर रिवायती कुर्द मुआशरा क़िदामत पसंद है, यानी अलानिया ताल्लुकात को अच्छा नहीं समझा जाता। ताहम बड़े शहरों में नौजवान नस्ल में मगरबी असरात कुछ हद तक देखने को मिलते हैं। तो मुहतरम नाजरीन, ये थी आज की हमारी कुर्दिस्तान पर मुख्तसर मगर मालूमाती डॉक्यूमेंट्री। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और नए आने वाले दोस्तों से दरख्वास्त है कि हमारे चैनल तलहा इन्फो टीवी को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपकी मोहब्बत और ताउन ही हमारी असल ताकत है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नई और दिलचस्प डॉक्यूमेंट्री के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।